नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो ओवध्यायानं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंचनमोयारो सवपाव पणाशनो मंगलारं च सवेसिं परमं ओ मंगलम जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज वर्ष का आखिरी दिन है। आप सब लोग नव वर्ष की तैयारी में हैं, पर मैं समझता हूं आज का दिन हिसाब किताब का दिन होना चाहिए। जब तक हम पीछे का हिसाब ठीक नहीं करते तब तक आगे की व्यवस्था अच्छी नहीं होती। जो अपने पीछे की बातों से सीख नहीं लेता उसके साथ आगे पाठ पीछे सपाट वाली कहावत चरितार्थ होती है। नौ वर्ष के लिए आप लोगों ने अभी से बहुत सारे रेजुलेशन तय कर लिए होंगे। उस संदर्भ में तो आपसे मैं कल बात करूंगा, लेकिन इस वर्ष में या अब तक के बीते वर्षों में मैंने क्या किया, इसके बारे में कहीं कोई विमर्श, कहीं कोई विचार। दिन भर दिन बीतते हैं, माह बदलते हैं, वर्ष बदल जाता है, लेकिन हम कितना बदले? हाँ, बदलाहट तो हमारे अंदर भी आई है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। क्यों? बच्चे से बड़े हो गए। कोई शिशु था किशोर बन गया, कोई किशोर था वो युवा बन गया, कोई युवा था वो प्रौढ़ बन गया, और जो प्रौढ़ थे वो बूढ़े हो गए, और कुछ बूढ़े थे वो चले गए। है ना? ये परिवर्तन है ना? परिवर्तन।
ये बदलाव बाहर का है। पहले अकेले थे, अब परिवार बसाया, व्यापार किया, धन पैसा जोड़ा, बहुत बड़ा बदलाव। ये भी उपलब्धियां बाहर की है। प्रश्न भीतरी बदलाव और भीतरी उपलब्धियों का है। मेरे अंदर के विचार कितने बदले, मेरी भावना में कितना बदलाव आया, मेरे आचरण में कितना सुधार आया, मेरे व्यवहार में कितना बदलाव आया। बोलो। समीक्षा हमें इसकी करनी हो, समीक्षा हमें इसकी ही करनी है, हमारे भीतर क्या बदला। हमारे विचार में, भाव में, व्यवहार में और आचरण में कितना अंतर। जो विचारधारा मेरे पहली थी वही आज है। अब तक मैं मौज मजा मस्ती के बारे में सोचता था, अब भी वही सोच रहा हूं। कल के लिए भी लोगों ने यही मन बना रखा है। बहुत सारे लोग आज रात डिस्कोथेक में बिताएंगे, सुरा सुंदरी के चक्कर में अपना जीवन गंवाएंगे, मौज मस्ती में अपना सब कुछ तहस नहस कर देंगे। अंतर क्या आया? जो भौतिक विचारधारा पहले थी वही अब है और आगे भी वही रहेगी। तो चाहे कितने वर्ष क्यों न बीत जाए, जीवन का उत्कर्ष नहीं हो पाएगा। अपने अंदर ऐसी बात जगनी चाहिए कि हमें अपने विचारधारा की समीक्षा करनी चाहिए कि कल तक मेरे जो विचार थे, अब नए वर्ष की नई सुबह से मैं उसमें बदलाव लाऊंगा। मेरे विचारों में परिवर्तन होना चाहिए। भौतिक विचारधारा से अब मैं आध्यात्मिक विचारधारा की ओर उन्मुख होऊंगा। अभी तक मैंने केवल संसार के विषय में विचार किया, अब मैं अपने कल्याण के विषय में विचार करूंगा। मन में कभी ख्याल आता है? लोग सोचते तो हैं कि कल्याण करना है, फिर धीरे से एक विचार आता है, अभी तो बहुत समय है ना, कल्याण करना है, और समय आता है, बहुत समय है, और उस समय के चक्कर में समय निकल जाता है और कोई कुछ कर नहीं पाता है। कब जागोगे? हमारा संपूर्ण जीवन हमारे विचारों से नियंत्रित होता है। मेरी विचारधारा कैसी है, मुझे उसको टटोल कर देखना है। अरे अगर आप अपनी वर्तमान विचारधारा से संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना, और यदि ऐसा लगता है कि नहीं ये विचार अच्छा नहीं है, तो आपके भीतर एक वैचारिक क्रांति घटित होनी चाहिए जो तुम्हारे जीवन को अध्यात्मोन्मुख बना सके। धर्म ऐसे नहीं होता। जब तक अंदर के विचार नहीं बदलेंगे धर्म नहीं होगा। भीतर ऐसी क्रांति होनी चाहिए। एक बने बनाए ढर्रे पे जीते आ रहे हो और ऐसे जीते जीते पूरा जीवन खत्म कर दोगे, हासिल कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए विचार करिए, मैंने अब तक जो कुछ भी किया, मैंने अब तक जो कुछ भी पाया, वो मेरे जीवन की उपलब्धि के रूप में गिने जाने लायक है क्या?
बोलो, थोड़ा सा विचार करो, क्या आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो। हाँ, थोड़ा और जोर से, इतने लोग बैठे हैं। नहीं है ना? पक्का? फिर अंत में क्या होगा? शून्य। क्या होगा? अपने अंदर ऐसा बदलाव आए कि शून्य के साथ कोई अंक जुड़े। शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड में एक 0 लिखा, उसके सामने एक प्लस का निशान बनाया और एक दूसरा 0 बनाया। पूछा 0 + 0 = क्या? क्या है बोलो? 0। उसने थोड़ा और बड़ा 0 बनाया और उसके सामने उतना ही बड़ा 0 दूसरा बना के फिर प्लस का निशान लगाया। बोले इस 0 + 0 बराबर क्या? फिर उसने एक और बड़ा सारा 0 बनाया और उसके सामने उतना ही बड़ा 0 लगा के प्लस का निशान बनाया। पूछा इस 0 + 0 बराबर क्या? 0। तो एक बच्चे ने पूछा सर, छोटे 0 का रिजल्ट छोटा और बड़े 0 का रिजल्ट क्या बड़ा होगा? बोलो, नहीं होगा ना। शिक्षक ने बताया बेटे 0 तो 0 है, चाहे छोटा हो तो और बड़ा हो तो सब 0। अंत सबका 0 है। चाहे राजा हो या रंग अमीर हो या गरीब, साधारण हो या असाधारण, विशेष हो या सामान्य, बड़ा हो या छोटा, सब क्या है? अंत क्या है? अंत में मरना सबको है। मरने के बाद क्या होगा? चिता की राख बन जाएगी। ये हो सकता है किसी को चंदन की लकड़ी से जलाया जाए और किसी को गोबर के कंडे से जलाया जाए। यही होगा ना? किसी को चंदन की लकड़ी से जलाया जाए, किसी को गोबर के कंडे से जलाया जाए, लेकिन चंदन की राख में सुगंध नहीं होती और कंडे की राख में दुर्गंध नहीं होती। राख राख है, 0। क्या है? क्या है रिजल्ट? क्या चाहिए? 0 चाहिए कि नंबर? कैसे आएगा नंबर? विचारधारा को बदलो, विचारधारा को मोड़ो, विश्वास जगाओ। दूसरे नंबर में क्या करो? विश्वास। किस पर विश्वास? हाँ? अपनी आत्मा पर, भगवान पर, शास्त्र पर, शास्त्र के वचनों पर, गुरुओं पर, धर्म पर। यह विश्वास तुम्हारे अंदर जगेगा, तुम्हारी विचारधारा बदलेगी, विचारधारा बदलेगी तो व्यवहार बदलेगा, और व्यवहार बदलेगा तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा। बोलो, है विश्वास? भगवान पर विश्वास है, शास्त्र पर विश्वास है, गुरुओं पर विश्वास है। गुरुजन जो बोलते वो सही बोलते हैं, शास्त्र में जो लिखा वो सही बोलते, सही लिखा है, और भगवान का जो मार्ग है वो सही मार्ग है, तो फॉलो क्यों नहीं करते? बोलो, तुम लोग विश्वास कैसा है? सबके जेब में जो गुटखा खाते गुटखा होगा, होगा? कोई गुटखा खाने वाले महान भाव हो तो थोड़ा दिखा दो, छुड़वाऊंगा नहीं। है किसी के जेब में गुटखा है? नहीं है। अब बता नहीं पाएंगे, मुझे मालूम है। अब भरी सभा में कैसे बता दे? लेकिन आपका विश्वास कैसा है? हर गुटखे पे लिखा है कि गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है। सही लिखा है कि गलत?
हर गुटके पे लिखा है कि गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है। विश्वास है? वो गलत लिखा है, सही लिखा? फिर गुटखा क्यों खाते हो? बोलो। उसके बाद गुटखा क्यों खाते हो? अरे होगा कैंसर, अभी थोड़ी हो रहा है। यही तुम्हारे लिए भगवान के साथ है, भगवान की वाणी के साथ है, गुरुओं की वाणी के साथ है कि मोह माया में, गोरख धंधे में दुख बढ़ता है, संसार बढ़ता है। तो अंदर से आवाज आती है, अरे जब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये सब पाप है तो है, अभी तो मजा है, थोड़े देर का आनंद ले लो फिर देखेंगे। अंत क्या होता है? ये 2 पल का मजा भाव भाव की सजा बन जाती है ना। जो व्यक्ति हिदायतों की उपेक्षा करके भी बहुत ज्यादा गुटखा सिगरेट वगैरह पीते, इनका सेवन करते, कैंसर के शिकार होते, जीवन बर्बाद होता है। इन सब से केवल एक जीवन बिगड़ता है, और भगवान की वाणी की उपेक्षा करने वालों का भाव बिगड़ जाता है। शास्त्र के वचनों को प्रमाण मानिए, उसमें ही अपना कल्याण समझिए और उसके अनुरूप जीवन जीने का अभ्यास कीजिए। बदलाव आएगा। चल रहा है, ठीक है, अभी तो कुछ थोड़ी हो रहा है। अरे अभी नहीं हो रहा, तुम्हें दिख नहीं रहा, असर तो हो ही रहा है। तुम्हारी चेतना में न जाने कितने पापों की परत जमी है और गहरी होते जा रही है। भोगना तो तुम्ही को पड़ेगा। आज तुम्हारा सौभाग्य है कि मनुष्य जीवन प्राप्त किए हो। न केवल मनुष्य जीवन, अपितु सारे अनुकूल संयोग मिले हैं। मिले हैं कि नहीं मिले? सब फैसिलिटीज तुम्हारे पास है। ओम, सारी फैसिलिटीज तुम्हारे पास है। इन सबको पाकर के भी यदि अपने जीवन का सुधार नहीं कर पाओगे तो तुमसे बड़ा अभागा इस संसार में कोई नहीं। भगवान की वाणी पर विश्वास जगाओ, नई विचारधारा जन्म लेगी और वही विचारधारा तुम्हारी भावना को बदलेगी, तुम्हारा व्यवहार बदलेगी, जिससे तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा। खूब जी लिया गोरख धंधे में, खूब कर ली दुनियादारी, खूब कर लिया मौज मस्ती, खूब रम गए हास विलास में। अब मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अब मुझे अपने जीवन का हित साधना है, अब मुझे अपने लिए जीना है। ये विचार और भाव जब अंदर जगेंगे तब जीवन में बदलाव घटित होगा। विश्वास वो होना चाहिए, कच्चा विश्वास नहीं, सच्चा विश्वास, पक्का विश्वास। आत्मा के स्वरूप पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो, भगवान की वाणी पर विश्वास करो, गुरुओं पर विश्वास करो, गुरुओं के मार्ग पर विश्वास करो। ये बदलाव जीवन का उद्धार कराएगा। हिसाब लगाना, आज का दिन है, देखा जोखा तो बहुत करते हो, इधर देखो। अब कल नया वर्ष आएगा, आज से मैं तय करता हूं, अब मैं नए तरीके से सोचना शुरू करूंगा, अपनी नकारात्मकता को सकारात्मकता की ओर मोड़ूंगा, अपने विश्वास को बदलूंगा
अब तक मेरा जो विश्वास था उस विश्वास में परिवर्तन लाऊंगा। मैं धर्म पर विश्वास करूंगा, भगवान पर विश्वास करूंगा, भगवान की वाणी पर विश्वास करूंगा, गुरुओं पर विश्वास रखते हुए गुरुओं के मार्ग का विश्वासी बनूंगा और उसे ही अपने जीवन का हितकारी मानकर शक्ति अनुसार चलने का प्रयत्न करूंगा। मन में जगाओ ये बात। कभी आता है ऐसा विचार? आता है क्या? बोलो। महाराज जब आप लोग प्रवचन सुनते हो उस समय तो बहुत हलचल मचती, उसके बाद महाराज उसकी बात की मत पूछो, उसके बाद सब ढीले हो जाते। इस समय आपके अंदर उथल पुथल हो रही होगी। महाराज कह तो सही रहे, गलत कब कहते हैं? लेकिन अनादि का संस्कार कुछ ऐसा बना हुआ है जो बार बार मति उधर ही दौड़ने लगती है और वही हमारे जीवन को भटकाती है। तो ये परिवर्तन अपने अंदर आना चाहिए और उसके बाद व्यवहार को बदलिएगा, जीवन बदल जाएगा। तो ये हमारे जीवन के बदलाव के आधार हैं। हमारे दिन महीने साल गुजरते जाएंगे लेकिन हम जहाँ के तहाँ रह जाएंगे, इससे कोई लाभ नहीं है। अंदर बदलाव हो, एक दिन हमारी कहानी खत्म हो जाए, क्या पता, कोई भरोसा है? पल का भरोसा नहीं हो। इसलिए जीवन समाप्त हो उससे पहले हमें अपना पथ प्रशस्त कर लेना चाहिए। पटेरा के लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बड़े बाबा के छत्र छाया में रहने का सौभाग्य मिला है। हमेशा समय समय पर गुरुओं का समागम आप लोगों को मिल जाता है। आज फिर से योग आपको प्राप्त हुआ है। इस योग का सही प्रयोग कीजिए, अपने धार्मिकता को आध्यात्मिकता के साथ जोड़िए। इतने मात्र में कृतार्थ मत मानिए अपने आप को कि मैंने थोड़ी पूजा पाठ कर ली। हमने पूजा पाठ कर लिया, थोड़ा व्रत उपवास कर लिया, थोड़ा दान पुण्य कर लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया, इस भ्रम में मत रहना। जब तक भीतर अध्यात्म की ज्योति नहीं जगती, जीवन नहीं बदलता। भीतरी बदलाव घटित करो, वो अपना लक्ष्य बना करके चलो, जो हमारे विश्वास को बदले, जो हमारे भाव को बदले, जो हमारे व्यवहार को बदले। ऐसी विचारधारा, एक वैचारिक उत्क्रांति अंदर घटित होनी चाहिए, तो अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। आज समय काफ़ी हो गया है, सार संक्षेप में मैं यहीं पर विराम लूँगा, क्योंकि आज मध्याह्न में बड़े बाबा के चरणों में हम सबको जाना है। समय पर छोड़ने पर ही समय पर सबको आएंगे। मेरे पास सूचना आई है, आज सदलगा और महाराष्ट्र से बहुत सारे हमारे साधर्मी बंधु आए हैं, उन सभी के लिए आशीर्वाद। बोलो अहिंसा परमो धर्म की, बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। नदी अपने उद्गम स्थल से निकलती है और कूलों किनारों के मध्य एक नियंत्रित वेग और निर्धारित दिशा की ओर जब आगे बढ़ती है, तब विशाल सागर में समाहित होती। यदि वह नदी अपने तटबंधों का उल्लंघन कर दे, तो वह नदी सागर में समाहित होने की जगह मरुथल में भटक कर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। नदी सागर में सिमट कर भी मिटती है, तो मरुथल में भटक कर भी मिटती है। नदी का मरुथल में भटकना
अपने अस्तित्व को खोना है और सागर में सिमटना अपने क्षुद्र अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान करना है। नदी के सागर तक की यात्रा में दो बातें हमारे सामने आती है, एक है दिशा और दूसरी बात है नियंत्रण। जीवन को एक निश्चित दिशा और नियंत्रित वेग में आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है और इसे ही हमारी संस्कृति में संयम कहा गया है। जिनके जीवन की दिशा है, जिनके जीवन में नियंत्रण है, उनका जीवन संयमित, संतुलित और सधा हुआ जीवन माना जाता है। दिशाहीन, नियंत्रण विहीन व्यक्ति असंयत कहलाते हैं। उनके विचारों, भावनाओं में, वाणी में और व्यवहार में कहीं नियंत्रण नहीं होता। हम अपनी विचार, भावना, वाणी और व्यवहार चारों स्तर पर विचार करें कि हमारे जीवन में कितना नियंत्रण है। आज मैं उसी अनियंत्रण से बचने की बात करता हूँ जिसका नाम है असंयम। असंयम से बचे, अनियंत्रण से बचे। जीवन में नियंत्रण चाहिए। जब कभी भी हम असंयम की बात करते हैं, हमारा ध्यान आचार विचार से भ्रष्ट व्यक्ति की तरफ चला जाता है। जब हम संयम की बात करते हैं तो हमारी दृष्टि शुद्धता और सात्विकता के साथ जीने वाले व्यक्ति पर केंद्रित हो जाती है। ये संयम का बड़ा उथला रूप है। हमें असंयम को गहराई से पहचानने की जरूरत है। व्यवहारिक जीवन में हमें कहाँ कहाँ अनियंत्रण है, हमारे जीवन में कहाँ कहाँ अनियंत्रण है, हमें उसे परखना चाहिए और उसे नियंत्रित करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये अनियंत्रण या असंयम हमें उलझाता है और नियंत्रण या संयम हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। चार रूपों में हम व्यवहारिक स्तर पर अपने असंयम को पहचान सकते हैं। पहले है इंद्रियाधीनता, इंद्रियों के वशीभूत होना, बिना जरूरत के भोजन करना, बिना जरूरत के बोलना, बिना जरूरत के खर्च करना, गैर जरूरी कामों में रुचि रखना। यह एक असंयम है। अपने अंदर उतर करके हमें देखने की जरूरत है कि मेरे जीवन में ऐसा कोई असंयम तो नहीं पल रहा है। यदि है तो मुझे उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जब तक मैं उस पर नियंत्रण नहीं करता तब तक अपने जीवन को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। नियंत्रण लाने की नियंत्रण लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरा, भावनात्मक बहाव में बहना। कई लोग हैं बहुत जल्दी आपे से बाहर आ जाते हैं, आवेग और आवेश से ग्रसित हो जाते हैं और जब कभी हमारा चित्त आवेग और आवेश से भरता है, हमारी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण विहीन होती है और उस समय लिए गए निर्णय प्रायः गलत होते हैं। बाद में हम पछताते हैं। हमें इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है जो हमारे जीवन के प्रबंधन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तीसरी बात, विचारों में अस्थिरता।
कोई स्थिरता नहीं रखना, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर। चित्त बटा रहना, विखंडित चित्त रहना। जैसा विचारों का प्रवाह आया उस प्रवाह में बह जाना। और चौथी स्थिति है आत्म विस्मृति, अपने स्वरूप को भूल जाना। मैं कौन हूँ, मेरा स्थान क्या है, इसे भूलना और केवल भौतिक सुख में रम जाना। ये सब असंयम के व्यवहारिक रूप हैं। और जब तक ऐसा असंयम जीवन में छाया रहेगा, हम अपने व्यक्तित्व को निखार नहीं पाएंगे। असंयम और अनियंत्रित हमारे जीवन को बिगाड़ता है, तो संयम और नियंत्रण से जीवन में निखार आता है। संयम जीवन का श्रृंगार है, तो असंयम से जीवन का संहार है। हम किधर जा रहे हैं, संहार की ओर या श्रृंगार की ओर, हमें देखना है। तो ये असंयम के व्यवहारिक पहलू को देखते हुए अपने जीवन में संयम का अभ्यास करना है। और सबसे पहले अपने भीतर झांक कर देखना है कि मेरे व्यक्तित्व में किसका पुट है, संयम का या असंयम का। जो व्यक्ति संयत होता है उसका व्यक्तित्व निश्चिंतता और स्थिरता से युक्त होता है। अपने अंदर निश्चिंतता है, अपने भीतर स्थिरता है या बेचैनी, इसका अंदर से विचार करें। हम कितने स्थिर हैं, कितने बेचैन हैं, ये बात हम अपने अंदर टटोल करके देखें। यदि बात बात में हमारा मन अस्थिर, व्यग्र और बेचैन हो रहा है, इसका मतलब हम चिंतित हैं, हम पर संयम का, हमारे पास संयम नहीं है, नियंत्रण का अभाव है। हमें इससे बच करके चलना चाहिए। दूसरी बात, दूसरों की बातों से प्रभावित होना और दूसरों पर दोषारोपण करने की प्रवृत्ति करना। एक संयत व्यक्ति कभी दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होता और न ही दूसरों पर दोषारोपण करता है। आप देखिए, आपको अगर किसी ने कुछ कहा और आप प्रभावित हो गए, इसका मतलब आपका अपने आप पर नियंत्रण नहीं है। थोड़ी सी तारीफ की, खिल गए, है ना, और एक टिप्पणी की, खौल गए। खिलने और खौलने का खेल पल पल होता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब केवल ये है कि हमने अपनी स्थिति ऐसी बना दी कि हमें कोई भी कभी भी खिला दे और कोई भी कभी भी खौला दे, कोई भी कभी भी हंसा दे और कोई भी कभी भी रुला दे। हमारी स्थिति इस लाइट की तरह है, जब जी में आए जला दो और जब जी में आए बुझा दो। स्विच ऑन किया, जल गए, और ऑफ किया, बुझ गए, है ना। तो तुम्हें कोई कभी भी जला बुझा रहा है, इसका मतलब तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे ऊपर होना चाहिए, और यह केवल तभी और तभी संभव होगा जब न तो दूसरों से प्रभावित होगे और न ही दूसरों पर दोषारोपण करोगे। आज सुबह एक व्यक्ति के विषय में मुझसे कहा गया, एक सज्जन के विषय में, कि महाराज जी, उनकी एक विशेषता है, नामोल्लेख नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मना किया, मतलब उनकी एक विशेषता है, उनसे कुछ भी कह दें उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और बहुत ज़्यादा हो तो कहते हैं माय डियर,
थैंक यू। क्या बोलते हैं? माय डियर थैंक यू। जाओ। ये कितना बड़ा कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। प्राय लोग भाव में बहते हैं, अपने भावनाओं और आवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, और फिर ऐसे व्यक्ति के लिए निर्णय नहीं हो पाते, निर्णयों में असमर्थ होते, जल्दबाजी करते और पश्चाताप करते, हड़बड़ी में नियंत्रण, सूझबूझ का अभाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में हो जाता है और असंतुलित व्यवहार होता है। पल में मासा पल में तोला वाला, कभी बहुत खुश और पल में खिन्न, कभी बहुत उत्साहित और कभी एकदम उदास होता है। तो कैसे कई लोग होते हैं उनके मूड का कोई भरोसा ही नहीं होता, एकदम पल में एकदम खुश दिखेंगे और पल में एकदम पासा पलट जाएगा, है ना। पल में मासा पल में तोला वाला खेल खेल लेते हैं। ये चीजें इस बात को दर्शाती है कि ये व्यक्ति बड़े उथले व्यक्तित्व का धनी है, इसके जीवन में संयम का अभाव है। हमें अपने जीवन में संयम लाना है, आत्मनियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। असंयम को विदा करें। बहुत सारे क्षेत्र हैं संयम के, पर आज मैं आपसे 4 जगह संयम रखने की, 4 प्रकार के असंयम से बचने का परामर्श देना चाहता हूं। सबसे पहली बात, भोजन। बिना भूख के नहीं खाएंगे, भोजन का स्वाद लेंगे, लेकिन स्वाद के लिए भोजन नहीं करेंगे। कर सकते हैं? अपने मन से पूछो। स्वाद की प्रधानता से भोजन करते हो या भूख की शमन के लिए भोजन करते हो? बोलो। हाँ? अगर आप स्वाद के लिए भोजन कर रहे हो, भले वो 16 का भोजन है, स्वाद की प्रधानता है तो वो अनियंत्रण है। भूख का शमन होना चाहिए। उद्देश्य क्षुधा की निवृत्ति के लिए भोजन है, शरीर की स्थिरता के लिए भोजन है, स्वास्थ्य को टिकाए रखने के लिए भोजन है। सवाल करो अपने मन से, खाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए खा रहे हो? बोलो। जीने के लिए खा रहे या खाने के लिए जी रहे? बोलो। ईमानदारी से बोलना। काय के लिए बोल रहे हो? काय के लिए? जीने के लिए खा रहे? बोलो तो थोड़ा जोर से। हाँ? बस आज से एक ही सूत्र लेके जाओ, अपने मन में ये बात गहरे स्तर पर बिठाओ कि मुझे जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। भोजन का स्वाद लेना है, लेकिन स्वाद के लिए भोजन नहीं लेना है। स्वाद की प्रधानता से भोजन करने की जगह भूख के शमन के लिए भोजन करना है, और भूख के शमन के लिए यदि भोजन करना है तो सदैव इस बात का स्मरण रखो, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना और कैसा खाना, कैसे खाना। बोलो। आप इतना विचार करते हो खाते समय? क्या खाना क्या नहीं खाने का विवेक है? कब खाना कब नहीं खाने का विवेक है? कैसा खाना नहीं कैसा नहीं खाना इसका विवेक है? और कितना खाना, इतना कितना नहीं खाना इसका विचार है? ये अनियंत्रण है। और ऐसे लोग जो अपने भोजन पर संयम नहीं रखते, उनकी दशा बड़ी विचित्र हो जाती है। आगे चलकर वो खाने लायक भी नहीं बचते। दिखते हैं ना,
10 तरह की बीमारियां हो जाती। डायबिटीज है, कार्डियक पेशेंट है, लीवर की खराबी है, किडनी की खराबी है, कुछ नहीं खा पा रहे भाई साहब। पहले से अगर संयत आचरण किया होता तो ये दशा क्यों होती? क्या खाना बता दूं? वही खाना जो तुम्हारे स्वास्थ्य के अनुकूल हो, साधना में सहायक हो, जिससे शरीर की पुष्टि हो और मन की शुद्धि हो, वो भोजन करो। ऐसा भोजन करो जो तुम्हें भजन में लगा दे। ऐसा भोजन मत करो जो तुम्हें भंजन में लगा दे। हमारे यहाँ कहावत है ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसी पीवे पानी वैसी होवे बानी। ये निराधार नहीं है। अब वैज्ञानिकों ने भी इस पर शोध किया, इस पर कभी और चर्चा करूंगा, आज का विषय नहीं है। लेकिन भोजन पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर संयम की तरफ दृष्टि है और उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, केवल एक बात अपने मानस में बिठा दो, मुझे स्वाद के लिए नहीं खाना, खाने का स्वाद लेना। जो है उसका स्वाद है, हर वस्तु में स्वाद है। गुरुदेव ने एक दिन कहा कि आप लोग तो वस्तु का असली स्वाद लेते ही नहीं, नकली स्वाद लेते हो। नमक मिर्च मसाला मिला देते हो तो उसमें जो जायका बनता है वो मिक्स नहीं होता है। असली स्वाद तो बिल्कुल सादे भोजन का स्वाद है, हर वस्तु में स्वाद है। रूप रस गंध स्पर्श प्रत्येक वस्तु में है, उसका अपना ओरिजिनल स्वाद लो ना। पर क्या करूं, जिब्बा इतनी चटोरी हो गई है और उसकी आदत खराब हो गई, उसे वही वही चाहिए। स्वाद की भावना से प्रेरित होकर भोजन करोगे तो कभी संयम नहीं होगा। विचार कीजिए। आप देखिए, आपने अपने शरीर को क्या बना रखा, क्या मान रखा है? एक कोई मशीन है, उसको आप जरूरत से ज़्यादा खटाओगे तो मशीन का क्या होगा? बोलो, भट्टा बैठ जाएगा, है ना? आप अपनी गाड़ी चलाते हो, पेट्रोल की गाड़ी हो, और उसमें केरोसिन डालोगे तो क्या होगा? इंजन बैठ जाएगा। तो आप इस बात का तो ख्याल रखते हो कि डीजल का है, डीजल की गाड़ी तो डीजल डालना है, पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल डालना है ना। और एरोप्लेन में तो और सुपर पेट्रोल होता है। जैसी गाड़ी वैसा ईंधन। आप इस बात पर विचार क्यों नहीं करते कि मैं अपनी गाड़ी में क्या डाल रहा हूं? सबका इंजन बैठ गया है क्योंकि सब ने पेट्रोल की जगह केरोसिन डाला है ना? बैठा हुआ है, भुगत भी रहे हो, भुगत भी रहे हो। अच्छी गाड़ी से कम धुआं निकलता है, और जिसका इंजन बैठ जाता है वो गाड़ी बहुत धुआं उड़ाती है। तुम देख लो तुम्हारी गाड़ी चल रही है कि धक रही? गाड़ी चल रही कि धक रही? समझ गए? चलने वाली गाड़ी अलग होती है और धकने वाली गाड़ी अलग होती है। संत कहते हैं यदि तुम्हारे जीवन में संयम है तो तुम्हारी जीवन की गाड़ी सर पर चलेगी नहीं, दौड़ेगी, और अगर असंयम होगा तो जैसे तैसे धकेगी। धकने से बाहर निकलो, सर पर दौड़ो। आप खा के घर से नाश्ता करके चले हो, किसी ने चाय ऑफर किया, आपने चाय पी ली। किसी ने वापस आपको थोड़ा सा नाश्ता दिया, आपने डाल दिया। अरे माल उसका है, शरीर तो तुम्हारा है। क्यों? ये सब क्या करेगा? ये शरीर में टॉक्सिन बढ़ाएगा, जहर बढ़ाएगा, विषाक्त बन जाएगा, और ये फिर तुम्हारे शरीर में जब जमा होगा तो तुम्हें ही परेशान करेगा। यहां नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं?
बिना भूख के भोजन करना, ये असंयम है, इससे बचो। बिना जरूरत के मोबाइल चलाना, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, ये अनियंत्रण है कि नहीं? बोलो। अपने समय, शक्ति और संसाधन का दुरुपयोग है कि नहीं? संयम होना चाहिए। तय कर लो, बिना भूख के भोजन नहीं करेंगे, बिना जरूरत के मोबाइल नहीं चलाएंगे और बिना प्रसंग के बोलेंगे नहीं। संयम है। आप सबका तीनों का ये हाल होता रहता है। बिना बुलाए बोलने वाली मशीन है सबके पास, चालू है नॉन स्टॉप। और मोबाइल पर संयम अगर आप चाहते हो तो मोबाइल का सीमित प्रयोग करो। सदैव एक बात ध्यान रखो, अगर किसी सुविधा पर नियंत्रण है तो सुविधा है, और नियंत्रण विहीन होने पर हर सुविधा ही जीवन की सबसे बड़ी दुविधा है। तो मैं भोजन के संबंध में बोल रहा था, क्या खाना? वही खाना जो तुम्हारे स्वास्थ्य के अनुकूल हो, जो स्वास्थ्य की पुष्टि करे, तन को पुष्टि दे और मन को शुद्धि दे। कब खाना? जब भूख लगे तब खाना, और दिन में खाओ। रात में शरीर को आराम दो। तुम सो रहे हो, पूरे शरीर को आराम, पेट को मेहनत करनी पड़ रही है, भैया उस पर कृपा करो, उसे आराम दो, तब तुम सुखी रहो। कितना खाना? भूख से कम खाना, ठूस ठूस कर कभी मत खाना। गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, एक कहावत सुनाते थे, आधा भोजन कीजिए, दूना पानी पीव, तिगुना श्रम, चौगुनी हंसी, वर्ष 125 जी। आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पी, तिगुना श्रम, चौगुना हंसी, वर्ष 125 जी। आप लोग क्या करते हैं? ठूस ठूस कर भर लेते हैं। क्या हो गया? एक आदमी एक भोज में गया, वहाँ कलाकंद बहुत अच्छे बने थे। अब बंगाली कलाकंद था, खाया सो खाते ही गया, खाते ही गया, खाते ही गया। कलाकंद से पूरा पेट भर लिया, ढंग से पानी आनी पिया नहीं। अब कोई भी चीज़ यदि सीमा से ज़्यादा करोगे तो परिणाम क्या होगा? बाद में उसके पेट में बड़ा दर्द उठ गया, पेट दुखने लगा, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, लो एक गोली मैं दे रहा हूँ, एक गिलास पानी के साथ इस गोली को ले लो, दर्द में आराम मिल जाएगा। बोले डॉक्टर साहब, पेट में इतनी जगह होती तो 2 कलाकंद और नहीं खा लेता। कितना खाना? अधिक खाने से लोग ज्यादा बीमार होते हैं। कम खाना, समझ गए? और कैसे खाना? प्रसन्नता से, शोधन पूर्वक, और सबसे उत्तम तरीका है मौन पूर्वक बैठकर। आजकल तो आप लोग खड़े खड़े जूता चप्पल पहने पहने खाते हो, बोलते चालते रहते हो, देखते तो हो ही नहीं, पता नहीं पेट में क्या क्या चला जाता है। और मोबाइल टीवी देखते हुए खाते हो। ये सबसे बड़ी बीमारी जो आपके चित्त को सर्वाधिक असंतुलित करती है। आप देखिए, टीवी देख करके भोजन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पहलगांव में 25 लोगों को कत्लेआम गोलियों से भून दिया गया, खून के फव्वारे उड़ रहे हैं, लोगों के चिथड़े उड़े दिख रहे हैं, और आप उन सबको देखते हुए चाय की चुस्कियां लेते हुए खा पी रहे हैं। बोलो, चल रहा है? ये सब देखने से आपके अंदर की संवेदनाएं मरेगी,
और जिसकी संवेदना समाप्त हो जाती है वो मनुष्य ही नहीं रह पाता है। अपनी संवेदनाओं को जीवित रखें। तो अपने भोजन के प्रति आपको ध्यान रखना है, वहाँ अपने जीवन में संयम रखना। ये अभ्यास आज से कि मेरा नियंत्रण मुझ पर होना चाहिए। जो मिले उसका स्वाद लूं, स्वाद के लिए भोजन की प्रतीक्षा न करूं, भूख के बिना भोजन न करूं, बार बार कुछ खाने की आदत से बाहर निकलूं। ठीक। दूसरी बात, वाणी में संयम रहा। कर्कश, कठोर, मर्मघाती शब्दों के प्रयोग से बचूं। आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है। वाणी कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। वाणी कितनी दुर्लभ शक्ति है इसका पता केवल उनसे लगेगा जिनके पास वाणी नहीं है, जो मूक हो गए। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूं जो बहुत अनर्गल बोलते थे, बहुत अनर्गल, गाली गलौज के अलावा कोई शब्द ही उनके मुख से नहीं। पर आप सब सुनकर के आश्चर्य करोगे, कुछ ऐसे कर्म का उदय आया उस व्यक्ति का कि अपने जीवन के अंतिम 4 साल तक एक शब्द नहीं बोल पाया, वाणी ही छिन गई। रोता था, मैंने अपने वाणी का दुरुपयोग किया, उसका परिणाम मैंने भोग लिया। हम एक बात सदैव ध्यान रखें कि हमारे व्यवहार का आधार हमारा वचन व्यवहार है। हम किससे क्या बोलते हैं सब कुछ उस पर असर पड़ता है। बोली से व्यक्ति का हृदय खिलता है और बोली से ही व्यक्ति का चित्त खौलता है। अपनी वाणी में मिठास होना चाहिए। हम कटुता युक्त बातों का प्रयोग न करें। कठोर बात, कर्कश बात, मर्मघाती बात, जिससे सामने वाले को ठेस लगे, इससे बचें। और इससे बचने के लिए 4 प्रकार के शब्दों से परहेज करें। आवेश परक शब्दों का, आलोचना परक शब्दों का, अपमानजनक शब्दों का और आरोपजनक शब्दों का। आदेश परक, आलोचना परक, अपमान परक और आरोप परक। आप किसी को आदेश की भाषा में मत बोलिए, चुभता है। ऐसा कर दो और कृपया ऐसा कर दीजिए, अंतर है। आओ, आइए ना, कितना अंतर है। ऑर्डर और रिक्वेस्ट में अंतर है कि नहीं, बोलो। हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। अपने अंदर ऐसा संयम हमें लाना है। किसी की बुराई क्यों करें, आलोचना क्यों करें, किसी का अपमान हो, ऐसे शब्दों से अपने आप को बचा के रखें। और सीधे सीधे किसी पर कोई आरोप लगाने से बचे। ये हमारी वाणी का नियंत्रण है। तीसरे प्रकार का संयम है जिससे हमें बचना है, वह है भावनाओं के बहाव में बहना, उससे बचे। मन में क्रोध, ईर्ष्या है, मोह है, इन पर नियंत्रण न रहना असंयम है। अपने क्रोध पर काबू रखना, अपने अभिमान पर काबू रखना, अपने ईर्ष्या पर, अपने मोह पर, अपने अंदर की वासनात्मक वृत्ति पर नियंत्रण रखना, ये आज बहुत जरूरी है। जब हम इन पर नियंत्रण रखने में सक्षम होते हैं तब कहीं जाकर हमारा जीवन निखरता है। पहले लोग कुछ भी बोल दे, बाद में पछताते हैं। पछताते ही है ना। हमेशा ध्यान रखना, जो भावनात्मक बहाव में बहते हैं उनके पास पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ बचता ही नहीं है।
अनियंत्रण भावनाओं के बहाव में बहना है और भावनाओं पर नियंत्रण रखना ठहराव है। बहाव में भटकाव है, ठहराव में स्थिरता। इससे अपने आप को बाहर निकालिए। तो ये तीसरे स्तर की बात। चौथे स्तर की अपनी जीवनचर्या या व्यवहार में नींद पर नियंत्रण, टीवी देखने पर नियंत्रण, खर्चे पर नियंत्रण, मोबाइल के उपयोग पर नियंत्रण, पहनावे पर नियंत्रण। यह नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं? बोलो। सो रहे हैं, सोने का कोई टाइम टेबल है? कई ऐसे लोग हैं जिनका सूरज अभी भी नहीं उगा होगा। बताओ, पढ़े हैं, सब पढ़े ही हैं, वो क्या हासिल करेंगे? कुछ भी नहीं। वहां से बाहर निकलने की जरूरत है, उससे बचने की जरूरत है, भटकाव से बचने की जरूरत है। टीवी है, देख रहे घंटों देख रहे, क्या देखना? और क्या देखते हो आप? ज़्यादातर तो खबरिया चैनल है, एक ही बात को 25 बार दोहरा के बोलते हैं और ज़्यादा हो तो 2-4 बहस करने वालों को बिठाल देते हैं। वो एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते रहते हैं और तुम अपना समय गंवाते हो। बोलो, कुछ मिलता है? हाँ? तुम्हें पैसे लगते हैं, तुम्हारे पैसे लगते हैं, उनको भले मिले। क्या कर रहे हो? चिपक के बैठ गए। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यही अंतर आ गया। प्रिंट मीडिया में जो काम आदमी दिन भर के न्यूज का सार 10 मिनट में समझ लेता था, आज उसी काम के लिए 10 घंटे निकल जाते हैं। ये बर्बादी है, अनियंत्रण है। खर्च पर नियंत्रण होना चाहिए। कमाई कितनी है इस पर विचार किए बिना खर्चा किए जा रहे हैं, और यहाँ खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यहाँ इसका उपयोग है या नहीं, यहाँ औचित्य है या नहीं, इसका विचार किए बगैर खर्च करते जाना और पानी की भांति पैसे को बहा देना अनियंत्रित है। अपने आप को इस पर बचाइए। मोबाइल के लिए भी नियंत्रण, जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे की, ये सारा असंयम आपके जीवन में है, जो आपके जीवन को असंतुलित बना रहा है, जिससे आपके जीवन में अनुशासन खंडित हो रहा है, आपके जीवन की लय नष्ट हो रही है, जीवन का रस सूख रहा है। चाहिए? क्या चाहते हो? असंयम से बाहर होना, अपने आप पर नियंत्रण करना। तो उसके 4 उपाय बता देता हूं। अपने आप पर नियंत्रण करने के लिए अपना आत्मनिरीक्षण करना शुरू करें। रोज इंट्रोस्पेक्शन करें। आज मुझसे कहां कहां चूक हुई, मेरा नियंत्रण कहां कहां खोया, किन किन स्थितियों में मैं असंयम का शिकार बना, उस पर विचार करें, उन्हें नोट करें, उन्हें नोट करें, नोटिस में ले, और ये तय करें कि अब इसकी पुनरावृत्ति से मुझे बचना है। जब तक व्यक्ति अपना आत्मनिरीक्षण नहीं करता, तब तक उसका आत्म सुधार नहीं हो सकता। इस भाव के साथ